नमस्कार साथियों, मैं हूं बलजीत कुमार। आज हम लोग एक विशेष पॉइंट पे चर्चा करेंगे और चर्चा हम लोग ये करेंगे क्यों स्टूडेंट क्लास 10th या 12th की एग्ज़ाम पास करके बेरोजगार है। उसके पीछे का रीज़न क्या है, आइए हम लोग इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि स्टूडेंट जिस जगह क्लास 10th की पढ़ाई करते हैं या 12th की पढ़ाई करते हैं वहाँ पे ये गलतियाँ करते हैं। गलतियाँ क्या करते हैं? गलतियाँ ये करते हैं जिस वक्त ये क्लास करते हैं, जिस वक्त ये पढ़ने जाते हैं, वहाँ पे इसका पूरा फोकस पढ़ाई पे नहीं रहता है, जिसके कारण से इसके पास नॉलेज नहीं रहता है। और आप सभी जानते हैं बिहार बोर्ड द्वारा जो क्लास 10th या 12th की एग्ज़ाम लिया जाता है उसमें चोरी ही चोरी चलता है। तो सभी स्टूडेंट उसके भरोसे बैठे रहते हैं, चोरी तो चलवे करेगा, पास कर जाएंगे। तो इसका भुगतान आपको बाद में करना पड़ेगा और यही मेन कारण है कि वो बेरोजगार है। और भी इसके पीछे बहुत सारा लॉजिक है, उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, क्लास 10th का स्टूडेंट हो या 12th का स्टूडेंट हो, आप जिस जगह पढ़ाई करने जाते हैं वहाँ पे आप अच्छी तरीके से पढ़िए। अगर आप अच्छी तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कतें होगी, क्योंकि आजकल जो है एजुकेशन एक तरह से बिजनेस बन चुका है। पढ़ाई पे कम ध्यान होता है और अपना बिजनेस चलाने पे सबको ज़्यादा ध्यान होता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप जिस जगह पढ़ते हैं वहाँ पे पढ़ाई अच्छी तरीके से कीजिए। टीचर से आप क्वेश्चंस पूछिए, जो क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम करती है उन क्वेश्चंस को टीचर के पास रखिए। अगर टीचर सही तरीके से जवाब उसका नहीं देता है या एक्सप्लेन आपके सामने वो सही तरीके से नहीं कर पाता है, इसका मतलब है उस टीचर में प्रॉब्लम है, यानी कुछ ना कुछ कमजोरियां पक्ष भी है उस टीचर के पास। इसके लिए आप पहले से रेडी रहें कि जिस भी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम होती है उस क्वेश्चंस को सबसे पहला काम उस टीचर के पास रखें। अगर आप क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है तो टीचर उस क्वेश्चंस को नेगलेक्ट करते हुए आगे की ओर बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसका काम होता है चैप्टर को समाप्त करना, सिलेबस को समाप्त करना। किसी भी तरीके से वो अपना सिलेबस तो समाप्त कर ही डालेंगे, लेकिन दिक्कतें आपको आगे चल के होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि जब आप उस चैप्टर को या उस सिलेबस को अच्छी तरीके से अध्ययन नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप क्या जान रहे हैं और क्या नहीं जान रहे। और जहाँ तक बात रही एग्ज़ाम की, या 10th का एग्ज़ाम हो या 12th का एग्ज़ाम हो, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है? सभी बच्चे चोरी के भरोसे से बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं कहते हैं सभी चोरियां करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो चोरियां करते हैं, लेकिन 90% बच्चे जो हैं चोरी के भरोसे बैठे रहते हैं। 10% बच्चा ही ऐसा होता है जो पढ़ने वाला होता है। तो क्यों हम लोग ऐसा करते हैं? उसके पीछे का रीज़न क्या है? इसमें गलतियां स्टूडेंट और टीचर दोनों की होती है। सबसे पहला स्टूडेंट गलतियां जो होती है, सबसे पहला जो गलतियां होती है स्टूडेंट के द्वारा ही होती है, ठीक है। उसके बाद टीचर का गलती हो। स्टूडेंट क्या गलती करते हैं उसको हम समझाते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट को तो हमने पहले ही बताया, जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं उसको अच्छी तरीके से पढ़ें, तभी आपके पास नॉलेज होगा। क्वेश्चंस कीजिए टीचर से जिस भी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम होती है, अन्यथा आगे चल के दिक्कतें देगी। अब टीचर की इसमें क्या गलती आई है उसको हम लोग समझाते हैं। सबसे पहले हमने यही कहा था आपको कि जो ये एजुकेशन जो है ना, अपने आप में एक बिजनेस बन चुका है। बिजनेस ऐसा हम क्यों कह रहे हैं समझिएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अधिकतर टीचर आजकल क्या देखते हैं, एग्ज़ाम सेंटर पे जाएगा, बच्चे को चोरी कराने के लिए चीट देगा फाड़ फाड़ करके। तो ये सब गलत बात है। और वो चीट क्यों फाड़ के देता है? वो समझता है कि हमने इसको कुछ पढ़ाया ही नहीं है, उस तरीके से हमने उसको पढ़ाया ही नहीं है, तो फिर ये चीट तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो कोचिंग सेंटर का नाम खराब हो जाएगा, कोई भी कोचिंग सेंटर हो। तो टीचर सब जो भी है, आपसे रिक्वेस्ट है ऐसा गलती आप ना करें, क्योंकि आगे चल करके जिस बच्चे को आप चीटिंग करवा रहे हैं उस बच्चे का भविष्य खराब हो सकता है। खराब होगा क्या? हो जाएगा, 100% गारंटी है इसकी। क्यों 10th और 12th पास करने के बाद भी बच्चे जो है मतलब अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं कि उसके अंदर क्या खासियत है, क्या उसके पास नॉलेज है। इसके पीछे का मेन रीज़न यही है। डिग्री लेने के लिए चोरी करके तो डिग्री ले लेता है, लेकिन वहाँ पर उसके पास नॉलेज नहीं रहता है, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पाता है। अगर सही तरीके से नॉलेज रहेगा तो यकीन मानिए जो बच्चा 10th और 12th पास है वो गांव में रहकर भी अच्छी इनकम कर सकता है, बशर्ते उसके पास नॉलेज होना चाहिए। अगर सही नॉलेज है तो वो बहुत आगे भी बढ़ जाएगा। लेकिन इसके पीछे किसको किसको ध्यान देना पड़ेगा? सबसे पहले स्टूडेंट को, उसके बाद टीचर को।
गलतियां तो स्टूडेंट करता ही करता है, बट टीचर भी उसके साथ गलतियां करने लगे तो एजुकेशन क्या है, एक बिजनेस ही तो है, उसके अलावा तो कुछ नहीं बचेगा। तो उसके पीछे का मेन लॉजिक ये था, ठीक है। और इस पे गार्जियंस को भी ध्यान देना होगा, जो भी गांव के गार्जियंस हैं, जिसके भी बच्चे पढ़ते हैं 10th हो या 12th हो या किसी भी क्लास में पढ़ते हो, और किसी भी कोचिंग संस्थान के कहीं पे भी पढ़ता हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि हम जो बच्चे को भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, वहाँ पे वो क्या पढ़ रहा है। हाँ, ये मानते हैं कि सबका गार्जियन एजुकेटेड नहीं होता, वो अलग की बात है, ठीक है। लेकिन आपके घर में कोई ना कोई तो एजुकेटेड लोग होगा। चोरी करना कहाँ तक सही बात है, ये पहले हमको बताइए। हमको तो नहीं लगता है चोरी करना सही बात है। और जब टीचर भी उसमें शामिल हो जाए तो ये तो बहुत गलत बात है, ये तो एक प्रकार का क्राइम बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्राइम नहीं करना है। टीचर जितने भी इस वीडियो को आप देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सेंटर पे जाके किसी भी बच्चे को चोरी ना करवाएं। हाँ, जब तक उसके एग्ज़ाम का टाइम है, सेंटर के मतलब सेंटर पे खड़ा होने का, जब तक कि अंदर वो प्रवेश नहीं कर जाता है, आप तब तक उसको बताइए। जिस भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो रहा है तब तक आप बताएं, उसमें कोई परेशानी है। लेकिन उससे वचन लीजिए कि अंदर तुम चीट लेकर के नहीं जाएगा, ठीक है। तभी वो बच्चा आगे सक्सेस करेगा। हो सकता है कि 1 या 2 बार फेल करेगा, लेकिन फेल जब तक नहीं करेगा तो फिर सक्सेस कैसे हाथ लगेगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा। फेल से नहीं डरना है। अरे फेल ही होंगे ना, फांसी तो नहीं लगेगा ना। एक बार में नहीं हुए पास, दोबारा होंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन जो पढ़कर पास होने में मज़ा है ना दोस्त, वो कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो पढ़कर पास करिएगा तो आगे जाइएगा, चोरी करके पास होइएगा तो बैक टू बैक पीछे रहिएगा। आपसे बहुत सारे बच्चे आगे निकल जाएंगे और आप बहुत ही पीछे रह जाइएगा। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।